अगर आप डीमेट अकाउंट ऑपरेट करते हैं और ऐसे में शेयर्स के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करेंगे, वो आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर शेयर्स की ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग हम बात करें, शेयर्स के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है 12 मंथ्स। इट मींस अगर आप किसी शेयर्स को परचेज करते हैं और विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर उसको सेल कर देते हैं, ऐसे में इस ट्रांजैक्शन पर अगर कोई प्रॉफिट या गेन अराइज होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगर आप 12 महीने के बाद उसको सेल करते हैं, ऐसे में जो प्रॉफिट या गेन अराइज होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आप कैसे रिपोर्ट करेंगे इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, बेसिकली जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, वहां से आप जो है जिस भी ऑपरेटर के जरिए आप ऑपरेट करते हैं, वहां से उस प्लेटफॉर्म से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पेज पर दिया गया है, ट्रेड वाइज जो है वो ट्रांजेक्शन्स दी गई है। इट मींस किस किस शेयर्स में कब परचेज की गई और कब सेल की गई। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे इक्विटी के रिगार्डिंग, यहाँ पर हमें बताया गया है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितना है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जो है हमने अराउंड 63,546 रुपीज का जो है प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में एक ही ट्रेड है और यहाँ पर हमने 694 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करेंगे, इनकी रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करेंगे। मींस वो ट्रांजेक्शन्स जो आपने सेम डे परचेज की और सेम डे शेयर्स को सेल किया। तो जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स होती है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट माना जाता है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स मानी जाती है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के तहत जो है आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ऐसे में वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी बिजनेस इनकम के अंडर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल गेन की, जो कि आपको जो है कैपिटल गेन हेड में रिपोर्टिंग करनी होती है। दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी लिस्टेड शेयर्स, जहां पर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है। मींस आपने किसी शेयर को परचेज किया, उसकी डिलीवरी आपने ली, आफ्टर दैट उसको आपने सेल किया। तो इन दैट सिचुएशन या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इसके लिए जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं, तो जो भी इनकम टैक्स फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं, ITR 2 फाइल कर रहे हैं या फिर ITR 3 फाइल कर रहे हैं, आपके साथ बिजनेस इनकम भी है, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 या ITR 3 में कैसे आपको जो है यह कैपिटल गेन जो है वो रिपोर्ट करना है, इसके लिए आपको जो है इनकम हेड में जो आप यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करते हैं, तो इस शेड्यूल में जो है इनकम हेड में आपको जो है शेड्यूल कैपिटल गेन एंड शेड्यूल 112A, ये दो शेड्यूल जो है आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको शेड्यूल कैपिटल गेन सेलेक्ट करना है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो आपको शेड्यूल 112A जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जो है बात करेंगे इक्विटी लिस्टेड शेयर्स की। तो उसके बाद जो है आप सभी शेड्यूल्स को अकॉर्डिंग टू योर इनकम सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो शेड्यूल्स है ये आपके सामने आ जाते हैं और एक एक करके आपको इन सभी शेड्यूल्स को फिल करना होता है, कंफर्म करना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर हम जो है शेड्यूल कैपिटल गेन को पहले फिल करेंगे एंड शेड्यूल 112A, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो पहले शेड्यूल कैपिटल गेन पर हम जो है क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके केस में किस तरह का कैपिटल गेन है। तो आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग जो कैपिटल गेन है। इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है बेसिकली दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और जो सेकंड ऑप्शन है वो अदर देन
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन है उसके लिए आप इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये है आपका सेक्शन 111A सेक्शन के तहत आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% का जो है टैक्स पे करना होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो है आपको ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज आपको 10% का टैक्स पे करना होता है। 1 लाख रुपीज तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एग्जम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है। ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज आपको 10% का टैक्स पे करना होता है। ये दोनों ही ऑप्शंस आप टिक करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है यह शेड्यूल जो है वो फिल करने हैं रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग आपको अलग से शेड्यूल दिया है सेक्शन 112A के तहत, उसको आप अलग से फिल करेंगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप अलग से फिल करेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में उनका सेम ट्रीटमेंट होता है जो इक्विटी लिस्टेड शेयर्स होते हैं, सेम वे में आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का जो है ट्रीटमेंट होता है। वहां पर जो है दोनों ही केसेस में आपको जो है 15% से जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको अंडर सेक्शन 111A पे करना होता है। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, डिटेल्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्लीज सिलेक्ट द सेक्शन अंडर विच यू वांट टू ऐड द डिटेल्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सेक्शन 111A को जो है सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या आपको ईच एंड एवरी शेयर्स ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग करनी होगी? ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आप जो है कंसोलिडेटेड वैल्यू जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड वैल्यू मींस आपकी जो टोटल सेल वैल्यू है और टोटल परचेज वैल्यू है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ध्यान रखें, कंसोलिडेटेड वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी एक्सेल शीट थी, एक्सेल शीट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारी जो टोटल सेल वैल्यू थी दैट इज 1759370, 17,59,370 रुपीज। तो यहाँ पर आपको जो है यह फिल करनी है। एंड उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस आपकी परचेज वैल्यू कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो हमारी जो परचेज वैल्यू थी 16,95,824 रुपए। उसके अलावा और कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कोई ऐसा एक्सपेंस जो ट्रांसफर से रिलेटेड है वो आप क्लेम कर सकते हैं। जनरली जो है आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग जो है आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन एंटर करेंगे और परचेज कॉस्ट एंटर करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज आप पे करते हो, जो आपका प्लेटफॉर्म है, जिस भी डीमेट के जरिए जो भी एजेंसी आपकी है उसके जरिए जो भी आपका ब्रोकर है जिसके जरिए आप ये सभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको आप ब्रोकरेज पे करते हो, वो ब्रोकरेज आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा और कोई एक्सपेंस जैसे कि लेट से कोई रेंट पे किया है, कोई कमीशन पे किया है, वो सब जो एक्सपेंसेस है वो आपको क्लेम करने के लिए नहीं मिलते हैं। इवन आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो आप पे करते हैं, एसटीटी जो आप पे करते हैं, वो भी आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है कोई ब्रोकरेज पे की है तो वो आप यहाँ पर लेस कर सकते हैं। हमारे केस में जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है जहां पर ब्रोकरेज नहीं ली जाती, तो ऐसे में कोई ब्रोकरेज नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट है 63546 ये जो आपका है ये हमारा इस यहाँ पर आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आप क्या करेंगे, अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो रिपोर्ट करेंगे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे रिपोर्ट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग आपको अलग से शेड्यूल दिया गया है जिसको आपको फिल करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो जो शेयर्स आपने सेल किए हैं अगर वो आपने 31 जनवरी 2018 से पहले अगर एक्वायर किए हैं तो ऐसे में
उसकी रिपोर्टिंग अलग तरह से होती है, और अगर आपने उनको 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किया है, परचेज किया है और उन शेयर्स को आपने सेल किया है, उसकी रिपोर्टिंग अलग तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग जो है सेलेक्ट करना है। इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स अंडर सेक्शन 112A, दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है फिल करने के लिए रिगार्डिंग सेल वैल्यू, रिगार्डिंग परचेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको शेड्यूल 112A फिल करना है। तो एक तरीका तो यही है कि यहीं से आप शेड्यूल 112A जो है ओपन कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आप जो है बैक करते हुए जाएंगे और जहां पर आपने शेड्यूल कैपिटल गेन को सेलेक्ट किया था वहां पर नीचे की तरफ शेड्यूल 112A आपको दिया गया है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर व्यू शेड्यूल 112A पर जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बात जो मैंने आपको बताई थी, 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने शेयर परचेज किए थे, उनको आपने सेल किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से क्यों होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन और बिफोर 31 जनवरी के लिए जो है आपको ISIN नंबर देना मैंडेटरी होता है। तो ये ISIN नंबर जो है आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो ट्रेड वाइज अगर आप देखेंगे तो ट्रेड वाइज के अंदर आपको यहाँ पर ISIN जो है ईच एंड एवरी शेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो इस ISIN नंबर को वहां पर रिपोर्ट करना होता है अगर आपने 31 जनवरी 18 से पहले जो है अगर शेयर्स को परचेज किया है, एक्वायर किया है। और अगर आपने 31 जनवरी 18 के बाद अगर आपने किया है तो ऐसे में आपको जो है ISIN कोड देने की जरूरत नहीं होती है। उस केस में आप कंसोलिडेटेड वैल्यू जो है अगेन यहां पर एंटर कर सकते हैं। इट मींस आपको सिर्फ फुल वैल्यू कंसीडरेशन, परचेज कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जो है ट्रांसफर आपको जो है यहां पर एंटर करने होंगे। तो ये रिपोर्टिंग का फर्क है दोनों में। अगर 31 जनवरी 18 से पहले अगर आपने परचेज की है तो ISIN कोड देना मैंडेटरी है। अगर आफ्टर 31 जनवरी 18 आपने परचेज की है तो ऐसे में कंसोलिडेटेड वैल्यू आप दे सकते हैं। ये बेसिकली किस लिए किया गया था, 31 जनवरी 18 से पहले जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स फुल्ली एग्जम्प्ट था। लेकिन 31 जनवरी 18 के बाद इसको टैक्सेबल कर दिया गया। 1 लाख रुपीज तक का जो गेन है वो एग्जम्प्ट रहेगा, ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज 10% से टैक्सेबल होगा। तो ऐसे में वहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि जिन भी लोगों के शेयर्स 31 जनवरी 18 के पास 18 के बाद जो है उन्होंने होल्ड किए हैं, तो ऐसे में वो उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू को जो है परचेज कॉस्ट ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं। तो रिपोर्टिंग का एक और फर्क आ जाता है, अगर यहाँ पर आप ऑन और बिफोर 31 जनवरी 18 करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू भी मिल जाती है। आपकी फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज कॉस्ट विच एवर इज हायर, उन दोनों में से जो ज्यादा होगी वो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक रिलीफ दी गई थी एट दैट टाइम। अगर आपके कोई भी शेयर्स 31 जनवरी 18 या उससे पहले की एक्वायरमेंट है, उससे पहले की परचेज है, तो ऐसे में आप उसकी रिपोर्टिंग ISIN कोड के साथ करेंगे। आपको यहाँ पर नेम बताना होगा, नेम अकॉर्डिंग टू योर ISIN कोड यहाँ पर फिल हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताने हैं, सेल प्राइस पर शेयर आपको बताना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो है परचेज प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18 आप जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रांसफर है जैसे कि ब्रोकरेज वगैरह आपने पे की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो है आपका सेल प्राइस जो है आप पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बेसिकली इस तरह आपको रिपोर्टिंग करनी है। हमारे केस में 31 जनवरी 18 से पहले की कोई परचेज नहीं है, तो हम यहाँ पर आफ्टर 31 मार्च 18 सॉरी 31 जनवरी 18 के बाद की जो परचेज प्राइस है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर हमारी जो परचेज है, परचेज वैल्यू है 955 रुपीज, और 1650 जो है वो हमारी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, 1650 एंड 955 रुपीज। और यहाँ पर ब्रोकरेज हमारे केस में 0 है, अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे की है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको रिपोर्ट करना है। बस ध्यान इतना रखना है, अगर कोई शेयर जो है आपने 31 जनवरी 18 से पहले परचेज किए थे, एक्वायर किए थे, उसको आपने सेल किया है, तो उस केस में आपको जो है कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तो इस तरह आप इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो अब जो है हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज जो है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों ही यहाँ पर क्या कर लिए हैं, एंटर कर लिए हैं। तो ये दोनों ही स्पेशल रेट से जो है टैक्सेबल है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 10% का जो है टैक्स एप्लीकेबल होता है। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो आपका शेड्यूल स्पेशल इनकम होगा उसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको वो दोनों ही जो है इनकम दिखाई देंगी, क्योंकि दोनों ही इनकम क्या है, स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 111A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 635460 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि 1 लाख रुपीस तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इन केस ऑफ सेक्शन 112A वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर सेक्शन 112A में आप देखेंगे आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आपके केस में 1 लाख रुपीज से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है, और जो भी आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी विद योर अदर हेड्स इनकम, जो भी आपके अदर हेड में इनकम है, मान लीजिए सैलरी हेड में इनकम है, बिजनेस हेड में इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है, तो बाकी सभी इनकम्स को मिलाकर जो है अकॉर्डिंगली जो है आपकी टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी और अकॉर्डिंगली वो टैक्स आपको पे करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपको रिपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।